समाज को एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बनाने के लिए हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उसको इस्लाम का पालन करना क्यों अच्छा और ज़रूरी है। क्यों इस्लाम के उसूल किसी भी समाज को अच्छा, सुरक्षित, नैतिक और न्यायपूर्ण बना सकते हैं, चाहे मानने वाला मुसलमान हो या ना हो। जवाब साफ, तार्किक और अनुभव के आधार पर है। एक, क्योंकि इस्लाम इंसान की बुनियादी फितरत से मेल खाता है। इस्लाम के मूल सिद्धांत ईमानदारी, अमानतदारी, दया, न्याय, सच बोलना, भरोसे का निभाना, ये सब किसी भी अच्छे समाज की नींव है। इन्हें मानने से व्यक्ति खुद ब खुद समाज का बेहतर सदस्य बनता है। नंबर 2, क्योंकि इस्लाम सबसे मजबूत नैतिक डिसिप्लिन देता है। दुनिया के कानून इंसान को तभी रोकते हैं जब वो पकड़ा जाए, पर इस्लाम सिखाता है अल्लाह हर जगह देख रहा है। इस सोच से चोरी रुकेगी, जुल्म कम होगा, रिश्वत घटेगी, गलत काम अकेले में भी करने से डर लगेगा। यानी इंसान का अंदरूनी पुलिस जाग जाता है। नंबर 3, क्योंकि इस्लाम सामाजिक बराबरी देता है। इस्लाम कहता है किसी अरब को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं। आज जाति, नस्ल, भाषा से टूटे हुए समाज को इससे बड़ी दवा नहीं मिल सकती। नंबर 4, क्योंकि इस्लाम पड़ोसी और इंसानियत का धर्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ईमान वाला नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से, यानी उसकी बुरी हरकतों से महफूज न हो। इसका मतलब यह है कि पड़ोसी भूखा है, जिम्मेदारी, पड़ोसी का दुख, जिम्मेदारी, रास्ते में तकलीफ़ देना गुनाह है, जानवर को भी तकलीफ़ देना गुनाह है। ये शिक्षाएं किसी भी इंसान को बेहतरीन नागरिक बनाती है। नंबर 5, क्योंकि इस्लाम गंदगी से नफ़रत और साफ़ सफाई से मोहब्बत सिखाता है। इस्लाम कहता है साफ़ सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। साफ़ शहर, साफ़ गलियां, साफ़ घर, ये किसी भी देश के विकास की असली पहचान है। यहाँ पर एक बात कह देना ज़रूरी है कि जिस साफ़ सफाई की बात हो रही है, ये इस्लाम की टीचिंग्स है। मुसलमान अगर उस पर अमल नहीं करते हैं तो ये मुसलमानों का कसूर है। नंबर 6, क्योंकि इस्लाम ज्ञान को अनिवार्य करता है। पहली वही थी, यानी आसमान से उतरी हुई बात, इकरा, यानी पढ़ो। इस्लाम कहता है हर पुरुष और स्त्री पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अज्ञानता, कुर्बानियाँ और समाज के विनाश की जड़। अगर हर समुदाय ज्ञान को फ़र्ज समझ ले, देश खुद उठ जाएगा। नंबर 7, क्योंकि इस्लाम न्याय का सबसे मजबूत सिस्टम देता है। कुरान कहता है न्याय पर डटे रहो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न हो। अगर नेता, पुलिस, अदालतें, जनता इस एक सिद्धांत पर चले तो समाज में अन्याय, दानाशाही, छल, कपट, जात पात सब खत्म हो जाए। 8, क्योंकि इस्लाम व्यभिचार, शराब, नशा, जुआ जैसे बर्बाद करने वाले कामों से रोकता है। ये 4 चीज़ें हर परिवार, हर समाज, हर देश को बिगाड़ती है। घर टूटते हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, आर्थिक तबाही होती है। इस्लाम इन चारों को बंद करके समाज को स्थिर और सुरक्षित करता है। नंबर 9, क्योंकि इस्लाम परिवार को मजबूत बनाता है। मजबूत परिवार यानी मजबूत समाज, यानी मजबूत देश। इस्लाम सिखाता है औरत पर जुल्म नहीं, बच्चों के हक देना है, माता पिता की सेवा करना है, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है। ये सब मिलकर सामाजिक ताना बाना मजबूत बनाते हैं। नंबर 10, क्योंकि इस्लाम समाज में जवाबदेही पैदा करता है। हर कर्म का हिसाब होगा। क़यामत के दिन इंसान को जवाब देना होगा। जब इंसान ये मानकर जीता है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। नतीजा, अगर हर इंसान इस्लाम की नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सिद्धांतों को अपनाए, चाहे वो मुसलमान न भी हो, तो किसी भी देश में अपराध कम होगा, नशा कम होगा, बेईमानी कम होगी, हमदर्दी बढ़ेगी, न्याय मजबूत होगा, परिवार सुरक्षित होंगे, समाज एकजुट और स्थिर होगा। यही वजह है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। एक बिगड़े हुए समाज की इस्लाम की वजह से सुधरने की मिसाल। नीचे एक ऐसी हकीकत पर आधारित मिसाल पेश है जो दिखाती है कि कैसे एक बिखरा हुआ, अपराधग्रस्त, नैतिक रूप से गिरा हुआ समाज इस्लाम की वजह से कुछ ही वर्षों में दुनिया का सबसे साफ सुथरा, नेक, ईमानदार और इंसाफ पसंद समाज बन गया। अरब का समाज इस्लाम से पहले कैसा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का अरब दुनिया के सबसे बिगड़े हुए समाजों में से शामिल था।
शराब पीना शान समझी जाती थी। जुए ने परिवारों को तबाह किया हुआ था। औरतें बेइज्जत और ख़रीदो फरोख्त की चीज़ बन गई थी। रोज़मर्रा के कत्ल, बदला, खूनी झगड़े, चोरी, लूटमार आम बात थी। कमज़ोर का कोई सहारा नहीं था। अनाथों की दौलत हड़पना एक सामान्य काम था। बेटियों को जिंदा दफन कर देना एक आम बात थी। नस्लवाद, कबीलाई घमंड, सत्ता का अत्याचार, ये समाज हर लिहाज से टूटा हुआ और बिगड़ा हुआ था। मगर जब इस्लाम आया, सिर्फ 23 साल में ये पूरा समाज बदल गया। इतना बदला कि दुश्मनों ने भी कहा कि हमने इससे बेहतर इंसान दुनिया में नहीं देखे। ये बदलाव कोई जादू नहीं था। इस्लाम के सिद्धांतों ने इस इंसानों के दिलों को बदल दिया। शराब में डूबा हुआ समाज शराब छोड़कर दुनिया का सबसे पाक समाज बन गया। जब आयत उतरी कि शराब और जुआ शैतान के गंदे काम है, इनसे दूर हो जाओ, तो ऐसे लोगों ने भी बोतलें तोड़ दी जिनकी ज़िंदगी शराब पर चलती थी। मदीना की गलियों में शराब ऐसे बहने लगी जैसे पानी बहता है। शराब छोड़ने से परिवार सही हुए, लड़ाइयाँ बंद हो गई, अपराध कम हुए, दिमाग और समाज साफ हो गया। सबसे ज़्यादा जालिम लोग सबसे ज़्यादा रहमदिल बन गए। जो लोग छोटी छोटी बातों पर खून बहा देते थे, उन्होंने इस्लाम के बाद पड़ोसी की मदद को फ़र्ज समझा, जानवरों तक पर दया दिखाई, दुश्मन को माफ़ किया, अनाथों की परवरिश की। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे कठोर स्वभाव के आदमी इतने रहमदिल हो गए कि रोते हुए कहते थे कि अगर नदी के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा। जहाँ न्याय नाम की चीज़ नहीं थी, वहीं दुनिया को सबसे साफ इंसाफ मिला। इस्लाम से पहले न्याय अमीरों की मिल्कियत था, यानी अमीरों को न्याय मिलता था पैसों की बदौलत। इस्लाम के बाद ऐसा समाज बना जिसमें कातिल अमीर हो या गरीब सज़ा के बराबर हो गया। हकदार से कोई हक छीना नहीं जाता था। अदालती रिश्वत से पाक हो गई थी। एक यहूदी बनाम मुसलमान मामला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के हक में दिया। यह समाज था जहाँ हकदार को ताकतवर के खिलाफ भी इंसाफ मिला। जो औरतें बेइज्जत थी, उन्हें दुनिया का सबसे ऊंचा दर्जा मिला। इस्लाम से पहले औरतें बाजार में बिकती थी। तलाक अनलिमिटेड होते थे। विरासत नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। इस्लाम के बाद औरतें माँ बनी, जन्नत उसके कदमों में आ गई। बेटी बनी, रहमत हो गई। पत्नी बनी, इज्जत और हक मिल गया। बहन बनी, सम्मान मिला। विरासत का पूरा हिस्सा निर्धारित हुआ। तलाक सीमित हो गए। औरत को कई अधिकार मिल गए। दुश्मन भी कहते अरब ने औरतों को इंसान बनाया, इस्लाम ने उन्हें सम्मान बख्शा। नस्लवाद में डूबा समाज बराबरी का मॉडल बन गया। अरब अजनबी को हीन समझते थे, काले रंग वालों पर हंसते थे। इस्लाम ने कहा किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं। दुनिया में पहली बार एक रंग भेद मुक्त समाज बना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक काला गुलाम इस्लाम में इज़्ज़त का इतना ऊंचा दर्जा पाया कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त और मुअज्जिन बनने का शर्फ मिला, इज़्ज़त मिली। लालच और धोखे में डूबा हुआ समाज सबसे ईमानदार व्यापारियों का समाज बना। इस्लाम ने साफ हुक्म दिया, तौल में चीटिंग मत करो, दुकानदार रिश्वत न ले। धोखा खाने वाला नहीं, धोखा देने वाला गुनाहगार है। अमानत में खयानत हराम है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद व्यापारी वही अरब बने। सबसे बिखरा हुआ समाज दुनिया का सबसे एकजुट समाज बन गया। कबीलाई झगड़ों से बिखरे हुए लोग जो एक दूसरे का खून पीना चाहते थे, इस्लाम आने के बाद ऐसे भाई बने कि अपना खाना बांटते, अपनी संपत्ति साझा करते, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खड़े होते। ये इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार मॉडल है। आखिरी नतीजा, एक समाज जो हिंसक था, नशे में डूबा हुआ था, औरतों का अपमान करता था, अपराध में डूबा था, नस्लवाद का शिकार था, कमज़ोर पर जुल्म करता था, और इस्लाम के आने से रहमदिल, ईमानदार, साफ, नशा मुक्त, न्यायप्रिय, समानता वाला, मजबूत परिवारों वाला, एकजुट और इंसानियत पसंद समाज बन गया। इतिहास में सब इससे तेज़, इससे गहरा और इससे व्यापक सुधार किसी और आंदोलन ने नहीं किया। मदीना का राज्य बदलना, इब्न उमर अब्दुल अजीज़ के दौर में का सुधार, मंगोलों के इस्लाम स्वीकार करने से उनका बदलना, ये सभी विस्तार से इतिहास में मौजूद है। आज कमोबेश सभी देशों की नैतिक हालत उसी बिगड़े हुए समाज की जैसी हो चुकी है। सही है, ये बात आज दिख रही है, लोग भी देख रहे हैं। आज की दुनिया की नैतिक हालत उस इस्लाम के पूर्व अरब समाज से बहुत मिलती जुलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि समस्या आधुनिक हो गई है, लेकिन जड़ वही है। आइए इसे साफ और गहरे अंदाज में समझते हैं। आज का समाज भी शराब, नशा और जुए में डूबा हुआ है। शराब आज स्टेटस मानी जाती है, जुआ एंटरटेनमेंट कहलाता है, ड्रग्स युवाओं को खा रही है, परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, मानसिक बीमारियां ऊपर जा रही है।
ये वही हालत है जो किसी ज़माने में अरब की थी, बस बोतलें बदली है और नाम बदले हैं। औरतों का सम्मान आज भी खतरे में है। दिखावे के अधिकारों के बावजूद दुनिया भर में घरेलू हिंसा, अत्याचार, शोषण, बाजारीकरण, वेश्यावृत्ति, पोर्न इंडस्ट्री का करोड़ों डॉलर का व्यापार, ये सब औरत की इज्जत को उसी तरह गिरा रहे हैं जैसे इस्लाम आने से पहले अरब में होता था। नस्लवाद, जातिवाद, भाषा विवाद, अब भी वही बीमारी। आज भी अमेरिका में नस्लवाद है, भारत में जातिवाद है, यूरोप में प्रवासी विरोध है, अरब में गोरे काले का फ़र्क है, सोशल मीडिया में हेट स्पीच है। ये सब वही साबित करते हैं इंसान की नैतिकता फिर से गिरावट में आ चुकी है। झूठ, धोखा, लूट, भ्रष्टाचार अब कानून से नहीं रुकते। दुनिया के लगभग हर देश में नेता झूठ बोलते हैं, कंपनियां धोखा देती है, व्यापारी मिलावट करते हैं, अदालतें रिश्वत से प्रभावित होती है, पुलिस ताकतवर की गुलाम बन जाती है। लोग अकेले में भी गलत काम करने में झिझकते नहीं, इसलिए दुनिया कानूनी व्यवस्था होते हुए भी नैतिक रूप से गिर चुकी है। कमज़ोर आज भी पिसा जाता है, वही बातें। अमीर और ताकतवर बच जाते हैं, गरीब को सज़ा मिलती है, पीड़ित इंसाफ के लिए दर बदर भटकता है, अत्याचारी शक्ति दिखाकर बच निकलता है। ये वही अज्ञानता का दौर है, बस कपड़े, गाड़ियाँ और तकनीक बदल गई है। परिवार का ढांचा टूट रहा है। जहाँ एक ज़माने में परिवार मजबूत बुनियाद था, आज तलाक की रेट 40% से 60% तक है। बच्चे अकेलेपन में हैं, माता पिता बुजुर्ग आश्रमों में हैं, रिश्तों में भरोसा ख़त्म हो चुका है, जिम्मेदारी ना के बराबर है। सोशल मीडिया ने दिल अलग कर दिए, लालच ने घरों को बर्बाद किया, यानी समाज की रीढ़ हिल चुकी है। तकनीक तरक्की कर गई लेकिन इंसानियत गिर गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेगा सिटीज़ सब हो गया, पर इंसान कम हमदर्द, कम ईमानदार, ज़्यादा गुस्सैल, ज़्यादा अकेला, ज़्यादा लालची, ज़्यादा अनैतिक हो गया है। तो फिर उपाय वही है कि जो अरब के समाज में काम आया, क्योंकि इंसान आज भी वही है। समाज की समस्या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, न कानून की कमी है, न शिक्षा की कमी है। कमी है दिल की सफाई, आंतरिक नैतिकता और अल्लाह का डर। इंसान को रोकने वाला कानून नहीं, ज़मीर है, और यही ज़मीर इस्लाम जगाता है। ईमान, हिसाब किताब, हर जगह अल्लाह की निगरानी, नेकियों का सवाब, गुनाहों का अंजाम, दूसरों के हक की अहमियत। जब ये चीज़ इंसान के भीतर आ जाती है तो समाज बिना पुलिस के भी ठीक हो जाता है। इसलिए आज की बिगड़ी हुई दुनिया को वही इलाज चाहिए जिसने अरब को बदला था। इस्लाम ने अरब को बदल दिया क्योंकि वो इंसान के अंदर को से सुधारता है, इंसान को अंदर से सुधारता है, हर गलत काम पर रोक लगाता है, न्याय खड़ा करता है, परिवार को बचाता है, औरत की इज्जत करता है, नशे, जुए, अत्याचार को जड़ से काट देता है, खुदगर्जी को मिटाकर जिम्मेदारी सिखाता है, दुनिया और आखिरत दोनों की जवाबदेही देता है। आज अगर ये चीज़ें लागू हो जाए तो दुनिया फिर से एक शांत, सुरक्षित और इंसाफ पसंद जगह बन सकती है। अगर चाहे तो इस्लाम के आने से पहले और बाद के अरब के समाज का एक पूरा खाका, पहले का और बाद का, उसका मॉडल इतिहास में मौजूद है। कुछ अपराध लालच में, कुछ घमंड में और कुछ मजबूरी में या दबाव में हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। दुनिया के ज़्यादातर अपराध 3 ही वजहों से होते हैं: लालच यानी ग्रीड, घमंड यानी एरोगेंस या ईगो, मजबूरी या दबाव, कंपल्शन, सरकमस्टांसेस। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम इन तीनों को जड़ से काट देता है, इसलिए समाज खुद ब खुद सुधरने लगता है। आए से बहुत साफ, गहरे और असरदार अंदाज में समझते हैं। लालच की वजह से होने वाले अपराध। लालच से पैदा होते हैं चोरी, डकैती, रिश्वत, गबन, ठगी, धोखेबाजी, मिलावट, हत्या तक। इस्लाम लालच की जड़ पर ऐसे वार करता है, हराम हलाल की सीमा तय करता है। इंसान जानता है कि हर पैसे का हिसाब होगा, वो चोरी करे या रिश्वत ले, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। क़यामत और हिसाब का डर। इस्लाम कहता है काली रात में काली चट्टान पर चलती चींटी के कदमों की भी खबर अल्लाह को है। ऐसा आदमी चोरी नहीं करता, धोखा नहीं देता, कानून से नहीं ज़मीर से रुकता है। ज़कात और सदका। ज़कात ने अमीर का लालच काट दिया और गरीब की मजबूरी ख़त्म कर दी। दोनों तरफ से अपराध की जड़ सूख गई। इस पर कोई अमल ना करे तो वो उसका जिम्मेदार है। इस्लाम ने रास्ता बता दिया है। घमंड की वजह से होने वाले अपराध। घमंड से पैदा होते हैं दादागिरी, बदमाशी,
सत्ता का दुरुपयोग, अत्याचार, घरेलू हिंसा, जातिवाद, नस्लवाद, बदले की हिंसा, बदतमीजी, अपमान, गाली गलौज। इस्लाम घमंड की जड़ पर सीधा वार करता है। अहंकार अल्लाह की चादर है। घमंड करना सीधा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके दिल में राई की दाने के बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये सोच इंसान को ज़मीन पर लाती है। अहंकार अल्लाह की चादर है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मफहूम कि अहंकार सिर्फ अल्लाह कर सकता है। इंसानों के लिए अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। अगर इंसान अहंकार करेंगे तो गोया वो अल्लाह की चादर खींचना चाह रहा है, और अल्लाह की चादर जो खींचना चाहेगा अल्लाह उसको जलील करेगा। तो इस डर से आदमी अहंकार करने से बच जाएगा। नमाज अहंकार को तोड़ने की मशीन है। दिन में 5 बार आदमी सजदा करता है। सजदा अहंकार को पिघलाता है। जो सिर अल्लाह के सामने झुक गया हो वो किसी कमज़ोर पर घमंड नहीं करता। बराबरी का कानून इस्लाम कहता है, अमीर हो या गरीब सज़ा एक, गोरा हो या काला सब बराबर, राजा या मजदूर सब बराबर। घमंड की ज़मीन ही ख़त्म हो जाती है। मजबूरी या दबाव में होने वाले अपराध, कई अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान करने के लिए मजबूर होता है। भूख से चोरी करता है, कर्ज की वजह से गलत काम करता है, नौकरी और बास का दबाव होने की वजह से गलत काम हो जाते हैं, परिवार का दबाव वो भी गलत काम करने पर मजबूर करता है, गरीबी भी गलत काम करने पर मजबूर करती है, सुरक्षा का नहीं मिलना ये भी गलत काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, सिस्टम का अन्याय, सिस्टम के अन्याय की वजह से भी आदमी गलत कदम उठाता है। इस्लाम इन मजबूरों को भी ख़त्म करता है। भूख मिटाने की जिम्मेदारी समाज पर है। इस्लाम कहता है, पड़ोसी भूखा रहे और तुम पेट भरकर सो जाओ, तुम मोमिन नहीं। यानी गरीबी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। गरीबी कम होगी, मजबूरी में अपराध भी कम होंगे। भीख नहीं, मदद, रोज़गार और सहारा चाहिए। इस्लाम सिर्फ भीख का सिस्टम नहीं देता, बल्कि रोज़गार, व्यापार, कर्ज हसन, वक्फ जैसे सिस्टम देता है ताकि लोग मजबूर न रहे। दबाव में किए गए काम का इंसाफ। इस्लाम में मजबूरी इंसान की गलतियों को अलग नज़र से देखा जाता है। अल्लाह इंसान की नीयत और हालत को जानता है। इससे अपराध कम होते हैं क्योंकि दबाव वाली स्थितियों को सिस्टम ख़त्म कर देता है। नतीजा, इस्लाम उन तीनों जड़ों को काट देता है जिनसे अपराध पैदा होते हैं। लालच, हराम हलाल जवाबदेही, ज़कात, घमंड, नमाज, बराबरी, तरहीब। लालच, हराम हलाल जवाबदेही, ज़कात, बदलता हुआ नतीजा, चोरी, रिश्वत, धोखा कम हो जाते हैं। घमंड, नमाज, बराबरी, तरहीब, हिंसा, दादागिरी, जातिवाद खत्म, मजबूरी, दबाव, गरीबी का हल, सहारा, इंसाफ, मजबूरी में अपराध उठते हैं। इसलिए इस्लाम सिर्फ गुनाह रोकता नहीं, गुनाह की जड़ ही सुखा देता है। ये वजह है कि अरब का अपराधी समाज बदल गया। मंगोल जो दुनिया के सबसे हिंसक लोग थे, इंसानियत के मजबूत दाई बन गए। अफ्रीका और एशिया के कई समाज सुधर गए। जब जड़ें सूख जाती है तो अपराध खुद ख़त्म हो जाते हैं। अगर तीनों अपराधों पर गहरी व्याख्या की जा सकती है। तीनों अपराधों पर तफसीर, जैसे तफसीर में एक आयत के पीछे पूरी हिकमत, कारण, असर और इलाज बताया जाता है, वैसे ही हर अपराध के पीछे की आत्मिक बीमारी, समाज पर असर, इंसान के दिल में पैदा होने वाला बदलाव और इस्लाम उस बीमारी का इलाज कैसे करता है, ये विस्तार से समझिए। यानी हर अपराध का जड़ यानी लक्षण यानी नुकसान यानी इलाज। जड़ के बाद लक्षण, उसके बाद में नुकसान, उसके बाद में उसका इलाज और उसके बाद में उसका नतीजा। कि दिल की वो बीमारी जो धीरे धीरे इंसान की अच्छे खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। लालच पैदा होता है जब इंसान अल्लाह की दी हुई चीज़ से खुश नहीं होता बल्कि दूसरों की चीज़ों में अपनी नज़र जमाता है। लालच एक चिंगारी है, मगर अगर बुझाई ना जाए तो वो चोरी, रिश्वत, मिलावट, धोखा, हराम कमाई और यहाँ तक कि हत्या तक को जन्म देती है। इस्लाम लालच का इलाज दिल से शुरू करता है। इंसान को सिखाता है कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, जो तुम्हारा नहीं वो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिलेगा। ज़कात, सदका और हलाल की पाबंदी लालच की आग बुझाने वाला ठंडा पानी है। जब इंसान समझ लेता है कि हर दाना और हर पैसा हिसाब लाएगा, यानी सबको हिसाब होगा, तो लालच की जगह कनात यानी संतोष, ईमानदारी और अमानतदारी पैदा होती है। घमंड वो बीमारी है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इसका पहला शिकार दयालुता होती है, दूसरा शिकार इंसाफ होता है और तीसरा शिकार इंसानियत। घमंड की जड़ यह है कि इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, चाहे दौलत में, जाति में, रंग में,
ताकत में, बुद्धि में। यही घमंड दुनिया में सारे अत्याचारों की जड़ है। फिरौन घमंडी था, उसने इंसानों को गुलाम बनाया। अबू जहल घमंडी था, उसने हक को ठुकराया। जातिवाद, नस्लवाद, ऊंच नीच सब घमंड की शाखाएं हैं। इस्लाम घमंड पर सबसे पहला वार सजदे में करता है। सजदा वो जगह है जहाँ अमीर गरीब राजा रंग सब एक ही ज़मीन पर माथा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राई के दाने के बराबर घमंड भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। ये वाक्य इंसान की दिल की चट्टान को पिघला देता है। घमंड मिटते ही इंसान दूसरों को भाई समझता है। अत्याचार की जगह इंसाफ आता है। नफरत की जगह करुणा आती है। समाज में शांति फैलती है। मजबूरी और दबाव पर। मजबूरी वह हालत है जिसमें इंसान गुनाह नहीं चाहता, लेकिन हालत उसे धकेल देते हैं। भूख इंसान को चोरी पर मजबूर कर देती है। कर्ज इंसान को गलत फलसफे में ले जाता है। परिवार का दबाव इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। और अन्यायपूर्ण समाज इंसान को हिंसा की ओर ले जाता है। इस्लाम मजबूरी को अपराध नहीं, एक टूटा हुआ इंसान मानकर देखता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। इसलिए इस्लाम मजबूरी की जड़ को ख़त्म करता है। गरीब की मदद को फ़र्ज बनाता है, अन्याय को रोकता है। अनाथ और विधवा की जिम्मेदारी समाज पर डालता है। दबाव वाली स्थितियों में अपराध का फैसला नियत देखकर किया जाता है। इससे अपराध नहीं, अपराध का रास्ता ही कम हो जाता है। जब इंसान को सहारा मिलता है तो अपराध की तरफ जाने वाली उसकी मजबूरी टूट जाती है। सभी लोग और सभी देश इस्लाम का चलन अपना ले तो क्या सुधार होगा, और नहीं अपनाए तो क्या नुकसान होंगे। बहुत साफ, तर्कपूर्ण, बिना अतिशयोक्ति और पूरी ईमानदारी के साथ समझाया जाएगा कि अगर दुनिया इस्लाम के मूल उसूलों यानी इंसानियत, न्याय, ईमानदारी, पवित्रता, अल्लाह की जवाबदेही को अपना ले तो क्या सुधार होगा, और अगर नहीं अपनाए तो क्या नुकसान होते रहेंगे। इस्लाम को आप केवल मजहब ना समझिए, यह नैतिक व्यवस्था, सामाजिक मॉडल, इंसान को अंदर से बदलने वाला सिस्टम है। अगर सभी लोग और देश इस्लाम के उसूलों को अपना ले तो क्या सुधार होगा। अपराध 60 से 80% तक कम हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम 3 चीज़ों से रोकता है: लालच, घमंड, दबाव से होने वाले अपराध। और इनकी जड़ें सूख जाए तो चोरी, रिश्वत, मिलावट, धोखाधड़ी, व्यभिचार, घरेलू हिंसा, जुए, नशे से जुड़ी आपराधिक गतिविधियाँ, हत्या, बलात्कार, ये सब भारी मात्रा में कम हो जाते हैं। कानून काम करेगा दिल से, पुलिस नहीं। गरीबी एक हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम का आर्थिक मॉडल ये है: ज़कात, सदका, वक्फ, ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था, हराम कमाई पर रोक, अमीर पर गरीब की जिम्मेदारी, दूसरों का हक रोकना गुनाह। इससे गरीब की मजबूरी ख़त्म हो जाएगी और अमीर की बर्बादी ख़त्म। आज की दुनिया के 70% गरीब सिस्टम की गलती से है। इस्लाम वही गलती काट देता है। औरत की इज्जत सुरक्षित हो जाएगी। इस्लाम का मॉडल न तो औरत को बेजरूरत कैद करता है, न उसे बाजार की वस्तु बनाता है। जिना पर रोक, पोर्न इंडस्ट्री खत्म, स्त्रियों का व्यापार खत्म, सेक्स ट्रैफिकिंग खत्म, पवित्रता आधारित परिवार व्यवस्था, मुखर सम्मानजनक जिम्मेदार रिश्ते, औरत पर जुल्म की हर सूरत हराम। आज दुनिया में जो हर 2 मिनट में बलात्कार, हर घंटे में घरेलू हिंसा, ये बहुत घट जाएगी। परिवार टूटने से बच जाएंगे। इस्लाम सिखाता है जिम्मेदारी, तलाक को आखिरी विकल्प बनाता है, माता पिता की सेवा को इबादत बनाता है, बच्चों की तरबियत को फ़र्ज बनाता है। इससे परिवार समाज की रीढ़ बन जाता है। आज दुनिया में तलाक रेट 50% है। बुजुर्गों का परित्याग, बच्चों का अकेलापन, ये सब खत्म हो जाते हैं। समाज में इंसाफ लौट आता है। इस्लाम का कानून यह है: अमीर, गरीब, राजा, रंग, गोरे, काले सब बराबर है। इससे सामाजिक न्याय स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। अत्याचार का सिस्टम टूट जाता है। नस्लवाद, जातिवाद, ऊंच नीच सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है किसी अरब को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर सिर्फ तकवे के अलावा कोई श्रेष्ठता नहीं। ये एक क्रांतिकारी सामाजिक बराबरी है। दिलों में अल्लाह की निगरानी, ये सबसे बड़ा सुधार है। कानून मनुष्य को तब पकड़ता है जब वो अपराध कर चुका, लेकिन अल्लाह का डर अपराध से पहले ही रोक देता है। यही सबसे बड़ा नैतिक सुधार है। अगर लोग और देश इस्लाम के उसूल न अपनाए तो क्या नुकसान होंगे। आज जो दुनिया भुगत रही है, अपराध बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बिना आंतरिक नियंत्रण के कानून काफ़ी नहीं होता। आज 90% अपराध तो कानून के होते हुए भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीर नहीं जागा। परिवार टूटते रहेंगे। तलाक, लिव इन, वन नाइट कल्चर, अश्लीलता, पोर्न, ये सब परिवार को नष्ट कर देते हैं। जो समाज परिवार खो दे वो 50 साल भी नहीं टिकता। औरत का शोषण बढ़ता रहेगा।
शायद आज से भी ज़्यादा, क्योंकि दुनिया औरत को सम्मान से ज़्यादा प्रोडक्ट समझती है। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक पवित्रता और हया का सिस्टम नहीं अपनाया जाता। अमीर गरीब का अंतर बढ़ता जाएगा, पूंजीवाद में अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। ये असमानता कभी स्थिर समाज नहीं दे सकती, फटकर अशांति आती है। नशा, शराब और जुआ समाज को खा जाता रहेगा। दुनिया में 60 से 70% अपराध नशे से जुड़े हैं। जब तक इन चीज़ों पर इस्लामी स्तर की रोक नहीं लगेगी, अपराध कम नहीं होंगे। घमंड, नस्लवाद, जातिवाद और नफरत खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब दिल की बीमारियां हैं। सिर्फ कानून इन्हें नहीं रोक सकता। ये तभी रुकते हैं जब इंसान अपने ऊपर अल्लाह को खड़ा देखे। मानसिक बीमारी और तनाव बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में आज पैसा है, तकनीक है, मनोरंजन है, लेकिन शांति नहीं है, दिल का सुकून नहीं, आखिरत में जवाबदेही का एहसास नहीं। तो इंसान अंदर से खाली और टूटा हुआ रहता है। अगर राष्ट्र इस्लामी उसूल अपना ले, समाज सुधर जाएगा, अपराध घटेंगे, परिवार सुरक्षित होंगे और इंसाफ कायम होगा। और अगर ना अपनाए तो यही भ्रष्टाचार, यही नफरत, यही टूटते रिश्ते, यही अपराध, यही मानसिक बीमारियां बढ़ती रहेंगी। अगर सभी देश बहुत पहले से अपना लेते तो किन किन नुकसानों से बच जाते। इतिहास की रोशनी में मानवीय अनुभव, सामाजिक मनोविज्ञान और इस्लामी सिद्धांत हल कंबाइंड के आधार पर बताया जा सकता है कि अगर पूरी दुनिया बहुत पहले से इस्लाम की नैतिक और सामाजिक सिस्टम को लागू कर ली थी तो मानवता किन किन बड़े नुकसानों, जुल्मों, त्रासदियों और विनाशों से बच सकती थी। राजनीतिक शासन प्रणाली की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस्लाम के वो मूल्य, जस्टिस, ऑनेस्टी, इक्वलिटी, कंपैशन जो हर इंसान पर लागू थे, उनकी बात हो रही है। उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का 90% हिस्सा रुक जाता। यूरोपीय उपनिवेशवाद, उसका आधार क्या था? नस्लीय घमंड, व्हाइट सुप्रियरिटी, लालच, सोने, हीरे, भूमि की लूट, कमजोर देशों पर जबरदस्ती कब्जा। इस्लाम इन चारों को हराम घोषित करता है। किसी जाति को दूसरी जाति पर श्रेष्ठ नहीं माना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा हराम, कमजोर पर अत्याचार सबसे बड़ा गुनाह, लूट, धोखा, ट्रिक, झूठ सब हराम। अगर ये मूल्य वैश्विक होते तो अफ्रीका का 400 साल का काला गुलाम व्यापार नहीं होता, भारत की 200 साल की लूट और अकाल नहीं होती, अरब, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र का शोषण नहीं होता, करोड़ों लोगों की मौत और बर्बादी नहीं होती, 2 विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार्स शायद कभी होते ही नहीं। दोनों वर्ल्ड वार्स किस कारण हुए? साम्राज्य बढ़ाने का लालच, नस्ल और शक्ति का घमंड, बदला, हथियारों की भूख, जमीन कब्जा। इस्लाम कहता है जमीन के विस्तार के लिए युद्ध हराम है, नस्ल पर घमंड करना हराम है, बिना वजह खून बहाना सबसे बड़ा पाप है, सुलह, न्याय पहले और आखिरी विकल्प। अगर ये सिद्धांत दुनिया का आधार होते, 4 करोड़ जाने मरने से बच जाती, यूरोप का विनाश रुक जाता, एटॉमिक वेपन्स कभी बनते ही नहीं, होलोकॉस्ट जैसी त्रासदी न होती, पूंजीवादी शोषण, मजदूरों की गुलामी और गरीबी का पहाड़ नहीं बनता। कैपिटलिज्म, उसने क्या किया? अमीर को और अमीर बनाया, गरीब को सस्ता मजदूर बना दिया, दूषण युक्त कर्ज और सूद से समाज को गुलाम बनाया। इस्लाम सूद यानी इंटरेस्ट को क्यों हराम करता है? क्योंकि यह गरीब को और दबाता है, अमीर को बेईमान फायदा देता है, आर्थिक गुलामी पैदा करता है। अगर दुनिया में सूद नहीं होता तो वैश्विक आर्थिक गुलामी नहीं होती, IMF जैसी कर्ज आधारित दबाव प्रणालियां न बनती, महामारी के समय करोड़ों लोग कर्ज में न डूबते, दुनिया की 1% आबादी 50% संपत्ति की मालिक न होती, नस्लवाद, अपार्थाइड और जातिवाद का 95% भाग रुक जाता, अफ्रीकी गुलामी, दक्षिण अफ्रीका का अपार्थाइड, अमेरिका में ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन, भारत में जातिवाद, अरब और यूरोप में नस्ली श्रेष्ठता। इस्लाम का मूल नियम, कोई अरब किसी अजमी पर श्रेष्ठ नहीं, कोई गोरा काले पर श्रेष्ठ नहीं। अगर दुनिया ये नियम मानती तो लाखों लोगों का अपमान नहीं होता, जाति भेद की वजह से पैदा अपराध रुक जाते, अंतर्जातीय विवाहों पर पाबंदियां न होती, नस्लीय युद्ध और हत्याएं न होती, महिलाओं का शोषण, तस्करी, एक्सप्लॉयटेशन रुक जाता। आज दुनिया में पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन माफिया, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक्स, रेप कल्चर, फोर्स्ड रिलेशनशिप्स, चीटिंग, मिसयूज,
सबका आधार क्या है? लालच, हवस, औरत को वस्तु समझना। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही कहा, स्त्री की इज्जत अल्लाह के करीब होने की निशानी, औरत की सुरक्षा सामाजिक जिम्मेदारी, मर्द और औरत दोनों पर शालीनता यानी मॉडेस्टी अनिवार्य। अगर ये मूल्य पहले अपनाए जाते तो ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाती, प्रोस्टिट्यूशन माफिया खत्म हो जाते, पोर्नोग्राफी का जहरीला प्रभाव खत्म हो जाता, डोमेस्टिक वायलेंस 70% कम हो जाते, रेप कल्चर लगभग समाप्त हो जाती, शराब, नशा और उससे जुड़े अपराध नहीं होते। आज दुनिया में 30% हत्याएं शराब में होती है, 40% एक्सीडेंट्स शराब के नशे में होते हैं या दूसरे नशों में होते हैं। ड्रग कार्टेल्स लाखों को मार चुके हैं, नशा युवाओं को ख़त्म कर रहा है। इस्लाम का सिद्धांत, शराब, नशा, ड्रग, हर वो चीज़ जो इंसान की अकल को ढक दे, सख्त हराम है। अगर दुनिया इसे पहले से मानती, मेक्सिको, यूएसए, कोलंबिया का ड्रग वार नहीं होता, लाखों मौतें न होती, आर्थिक नुकसान कम से कम $10 ट्रिलियन बचता, परिवारों का टूटना 60% तक कम हो जाता, परिवारों का बिखरना, तलाक की महामारी और बच्चों की बर्बादी कम होती। दुनिया के कई देशों में तलाक 50 से 60% है। मेंटल इलनेस, ब्रोकन फैमिलीज, फादरलेस जनरेशन। इस्लाम कहता है परिवार समाज की बुनियाद है, तलाक आखिरी विकल्प है, मर्द औरत दोनों की जिम्मेदारी बराबर है, बच्चों की परवरिश पवित्र अमानत है। अगर ये पूरी दुनिया में होता तो ब्रोकन फैमिलीज की महामारी न होती, बच्चों का इमोशनल डैमेज कम होता, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट 60 से 70% कम होता, युद्ध, कब्जा और महाशक्तियों का अत्याचार लगभग समाप्त हो जाता। आज के ज़्यादातर युद्ध क्यों होते हैं? संसाधनों की लूट, घमंड, राजनीतिक विस्तार, गैस तेल की लालसा, हथियार उद्योग। इस्लाम कहता है तेल या खदान जनता की संपत्ति है, अन्याय वाला युद्ध हराम है, मासूम पर हाथ उठाना अल्लाह के गजब को बुलाना है। अगर दुनिया इसे मानती तो इराक वार नहीं होता, अफगानिस्तान का रुइन नहीं होता, सीरिया का विनाश नहीं होता, गजा और पैलेस्टाइन की त्रसदी नहीं होती, यमन फिमाइन नहीं होता, लीबिया, सूडान, सोमालिया का टूटना नहीं होता। झूठे प्रचार, फेक मीडिया और दुष्प्रचार की राजनीति खत्म। इस्लाम कहता है झूठ सबसे बड़ा सामाजिक गुनाह है, सुनी सुनाई बात फैलाना हराम है, प्रचार से किसी जाति या समुदाय पर झूठ लगाना गुनाह है। अगर ये होते तो मीडिया का प्रोपेगेंडा युद्ध ना होते, नफरत की राजनीति ना होती, झूठी अफवाहों से होने वाली हत्या ना होती, मानसिक शांति लाख गुना ज्यादा। दुनिया आज सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एम्पिटनेस, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस। इस्लाम कहता है दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। अगर ये विश्व मूल्य बनता तो आध्यात्मिक खालीपन का संकट न होता, नशा और आत्महत्या कम होती, लोगों को जीवन का अर्थ मिलता। अगर दुनिया में इस्लामी मूल्य पहले से पैदा हो जाते या दुनिया इस्लामी मूल्यों को पहले से अपना लेती तो क्या उपनिवेशवाद नहीं होता, विश्व युद्ध नहीं होते, नस्लवाद नहीं होता, कास्ट ऑपरेशन नहीं, गरीबी का पहाड़ नहीं होता, ट्रैफिकिंग नहीं होती, रेप कल्चर नहीं पनपती, ड्रग वार नहीं होते, ब्रोकन फैमिलीज का मसला नहीं खड़ा होता, इकोनॉमिक स्लेवरी नहीं पैदा होती, मीडिया दुष्प्रचार नहीं पैदा होता, मानसिक संकट नहीं उभरता। दुनिया का इतिहास 90% कम खूनी और 200% ज़्यादा इंसाफी होता। मदीना से निकलकर इस्लामी लश्कर ने जो जंगें की, क्या वो गलत थी? बहुत अहम सवाल है। इसे भावना नहीं बल्कि इतिहास, न्याय, नैतिक सिद्धांत और इस्लामी शिक्षाओं के मानक से समझना जरूरी है। सरल, संतुलित और तथ्यात्मक तरीके से समझते हैं। पहली बात, इस्लामी लश्करों की सारी जंगें हमला नहीं थी। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि मदीना से बाहर जाना यानी हमला करना, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। इस्लामी जंगें 3 कारणों से हुई। एक, दमन और अत्याचार रोकने के लिए, डिफेंसिव इंटरवेंशन। कई बड़े साम्राज्य छोटे कमजोर कबीलों को कुचल रहे थे, जैसे बाजेंटाइन यानी रोमी और सासानी यानी ईरानी साम्राज्य। ये 2 साम्राज्य करों में अत्याचार करते थे, कमजोर जातियों को गुलाम बनाते, तानाशाही करते, व्यापार रोकते, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते। इस्लाम का सिद्धांत है जुल्म को जहाँ भी हो रोकना फर्ज है। ये जंगें अक्सर जुले हुए लोगों को आज़ाद कराने और अत्याचारियों के अत्याचार को रोकने के लिए थी।
इतिहासकारों ने माना है अरब लश्करों ने किसी शहर में घुसकर आम जनता पर अत्याचार नहीं किए, न उनकी महिलाओं के बलात्कार किए, न बच्चों को मारा, न मंदिर गिरजों को तोड़ा, न किसानों की जमीन छीनी। यह उस जमाने के किसी भी साम्राज्य से बिल्कुल अलग था। कबीलाई और साम्राज्यवादी हमलों की प्रतिक्रिया, रिटेलिएटरी डिफेंस। मदीना राज्य शुरू में बहुत छोटा था। उस पर कुरैश, यहूदी कबीलों के दल बदलू और रोम ईरान के एजेंट लगातार हमले करते थे। कभी भी युद्ध सिर्फ मदीना की सीमा में बैठे बैठे नहीं जीते जा सकते। दुश्मन की योजना तोड़ने के लिए कई बार उनकी गाड़ियां, उनके किले, उनकी सेना, उनके व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना पड़ता था। ये अग्रेसन नहीं बल्कि रक्षा का सामरिक सिद्धांत यानी स्ट्रैटेजिक डिफेंस था। रास्ते खोलने और व्यापार सुरक्षित करने के लिए अब अरब व्यापार का रास्ता था। दक्षिण यानी यमन से उत्तर यानी शाम, पूर्व बहरैन यानी इराक से पश्चिमी मिस्र, इन रास्तों पर जुल्म, लूट और डकैती बहुत थी। इस्लामी सेनाओं ने उन माफियाओं को ख़त्म किया जिससे व्यापार सुरक्षित हो गया। ये काम लगभग वही था जो आज कोई भी देश अपनी ट्रेड रूट सिक्योरिटी के लिए करता है, जैसे यूएसए अपनी नौसेना हिंद महासागर में रखता है। इस्लामी जंगों का आचार विधान, रूल्स ऑफ वार, दुनिया में अनोखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिए, कोई बूढ़ा नहीं मारा जाएगा, कोई बच्चा नहीं मारा जाएगा, कोई महिला नहीं मारी जाएगी, कोई किसान नहीं मारा जाएगा, किसी धार्मिक इमारत को नहीं छुआ जाएगा, किसी फसल और पेड़ को नहीं काटा जाएगा, किसी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं। ये नियम आज के आधुनिक जिनेवा कन्वेंशन से भी आगे है, यानी जिनेवा कन्वेंशन से भी ज़्यादा बड़े हुए और मूल्यवान है। किसी भी साम्राज्य, रोम, ईरान, ग्रीस, मंगोल, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश ने ऐसे कानून कभी नहीं बनाए थे। इसलिए इन जंगों को इम्पीरियल कॉन्क्वेस्ट कहना गलत है। इतिहास का बड़ा प्रमाण, जहाँ इस्लाम पहुंचा वहाँ की जनता ने खुद उसे पसंद किया। अगर जंगें गलत या तानाशाही वाली होती तो जनता विद्रोह करती, नफरत करती, छोड़ देती, लेकिन हुआ उल्टा। मिस्र ने रोम के बजाय मुस्लिम शासन को पसंद किया। इराक ने सासनियों की बजाय मुस्लिम न्याय को पसंद किया। अफ्रीका, ईरान, शाम, सब जगह जनता ने स्वागत किया। कई जगह बिना लड़ाई के शहरों ने दरवाजे खोल दिए। क्यों? क्योंकि कर कम हुए, अत्याचार रुका, सरकारें न्यायप्रिय थी, सबके अधिकार सुरक्षित हो गए, धर्म स्वतंत्रता पूरी मिली, व्यापार सुरक्षित हो गए। किसी ज़बरदस्ती का इतिहासकार सबूत नहीं दे सकता। क्या ये जंगें गलत थी? संतुलित और ईमानदार जवाब। अगर उद्देश्य ज़मीन कब्जा करना, दौलत लूटना, धर्म थोपना, जनता दबाई जाना ये होता तो यह सब गलत होता। लेकिन इस्लामी इतिहास दर्शाता है ये जंगें थी अत्याचार रोकने की, कबीलों को आज़ाद करने की, सुरक्षा सुनिश्चित करने की, व्यापार रास्ते बचाने की, तानाशाही गिराने की, इंसाफ लागू करने की। और इनके दौरान कोई जनसंहार नहीं, कोई मांसरेप नहीं, कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, कोई जातीय नरसंहार नहीं। यहाँ तक कि दुश्मन भी लिखते हैं कि मुस्लिम लश्कर सबसे अनुशासित फौजी थी। अंतिम सार, इन जंगों का उद्देश्य कब्जा नहीं बल्कि कानून, न्याय और सुरक्षा था। मदीना से उठने वाली जंगें इंपीरियल आर्मीज की तरह नहीं बल्कि नैतिक हस्तक्षेप, मोरल इंटरवेंशन की तरह थी। इनकी तुलना आज की आक्रामक साम्राज्यवादी लड़ाइयों से नहीं की जा सकती। क्या रोमी और सासनी हुकूमतों को रोकना क्या उस समय किसी और के लिए पॉसिबल था? ये बहुत गहरा और अच्छा सवाल है। इतिहास पढ़ने वाला हर व्यक्ति यही पूछता है। रोमी और सासनी हुकूमतें इतनी शक्तिशाली थी, क्या उन्हें रोकना उस दौर में किसी और साम्राज्य के लिए संभव था? इसका जवाब है नहीं, लगभग बिल्कुल भी संभव नहीं था। और इसके पीछे बहुत मजबूत ऐतिहासिक कारण है। आइए इसे बेहद साफ और समझने योग्य ढंग से देखते हैं। नंबर 1, उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही सुपर पावर थी, रोम यानी बाइजेंटाइन एम्पायर, सासनियन ईरान यानी पर्शियन एम्पायर। ये दोनों सुपर पावर थे। आज जैसे यूएसए और चाइना है, उस समय बाकी सारे देश इनके सामने बौने थे। उनकी सेना लाखों की संख्या में थी। सेना को स्टील कवच और उन्नत हथियार मुहैया थे। भारी घुड़सवार सेना उनके पास थी। विशाल खजाने भरे हुए थे। मजबूत किलों की कतारें थी। ये फौजें उस दौर की टॉप मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। इन 2 साम्राज्यों को चुनौती देना बहुतों के लिए नामुमकिन था। नंबर 2, रोमन सासनी दोनों ने आसपास के तमाम देशों को पहले ही कुचल दिया था। मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, अनातोलिया, आर्मेनिया, जॉर्डन, यमन, उत्तर अफ्रीका।
यह सब पहले से ही रोम ईरान के कब्जे में थे। इनके आसपास की बाकी रियासतें राजनीतिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से दिवालिया, सेना नगण्य, आंतरिक कलह से टूटी हुई, कोई भी ऐसी सियासत नहीं थी जो इन सुपर पावरों का सामना कर सके। 3. रोमी और सासानियों को रोकने की मोटिवेशन भी किसी में नहीं थी। दोनों साम्राज्य जनता को भारी टैक्स, जबरन भर्ती, धार्मिक अत्याचार, कर वसूली माफिया, साम्राज्यवादी दमन, इन हथियारों से कुचलते थे। लेकिन हर पड़ोसी देश या तो बहुत कमज़ोर था, या उनका गुलाम था, या उनके समर्थन पर निर्भर था, इसलिए चुनौती देने की इच्छा भी नहीं थी। नंबर 4. अरब, इथियोपिया, मिस्र, भारत, मध्य एशिया, इन सब के पास भी रोमी सासानी तकनीक जैसी फौज नहीं थी। अरब एकजुट नहीं थे। इथियोपिया समुद्री शक्ति थी, थल सेना कमज़ोर थी उनके पास। भारत हजारों रियासतों में बटा हुआ था। मध्य एशिया जनजातीय शक्ति, मिस्र और लेवांत पहले ही कब्जा हुए थे। टेक्नोलॉजी और यूनिटी और लीडरशिप तीनों किसी के पास नहीं थी जो रोमी या सासानी साम्राज्य को रोक सकती थी। नंबर 5. यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि इन साम्राज्यों ने किसी भी विद्रोही को कुचलने में 1-2 महीनों से ज़्यादा नहीं लगाया। ये लोग 30-40 हज़ार सैनिकों की फौज एक ही दिशा में भेज सकते थे, और छोटे देशों की पूरी सेना 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती थी। इनके पास उन्नत सीज वेपन्स यानी किले तोड़ने वाली मशीनें थी। इनकी जासूसी व्यवस्था बहुत मजबूत थी। किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए इनके पास पूरा साम्राज्यवादी मैकेनिज्म था। नंबर 6. फिर भी किसने इन्हें रोका? एक छोटा शहर मदीना। नामुमकिन काम हुआ, और ऐसे हुआ कि इतिहास स्तब्ध रह गया। सैकड़ों साल से अजेय रहे यूनानी और रोमन साम्राज्य टूट गए। दुनिया का सबसे पुराना, सबसे अमीर और सबसे अनुशासित सासानी साम्राज्य खत्म हो गया। उनकी तमाम टेक्नोलॉजी, विशाल खजाने और सुपर पावर स्टेटस के बावजूद उनकी शक्ति ढह गई। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसी ताकत मिली जो पहले मौजूद नहीं थी। एक ताई यानी न्याय, और अद्भुत नेतृत्व और नैतिक सेना। मदीने ने ये 4 चीज़ें दी। नंबर 1. एकजुट समाज, ट्राइबल यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। अरब 2000 साल बाद पहली बार एकजुट हुआ। 2. न्यायपूर्ण व्यवस्था, पीपल सपोर्टेड इस्लामिक आर्मीज। सासानियों और रोमनों की जनता उनकी गुलाम थी, मुसलमानों की जनता उनके साथ थी। नंबर 3. अद्भुत नेतृत्व, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग। अद्भुत अनुशासन, कोई लालच नहीं, कोई लूटिंग नहीं, कोई वुमन अब्यूज़ नहीं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। 4. नैतिक उद्देश्य, जुल्म रोकना। इस वजह से दबे कुचले लोग मुसलमानों की तरफ हो गए। सच ही है कि उस ज़माने में कोई भी ताकत रोम ईरान को नहीं रोक सकती थी, सिवाय मदीने के उभरे हुए इस नए इस्लामी समाज के। इतिहास के बड़े इतिहासकारों ने भी यही माना। बर्नार्ड लॉइस लेविस, फिलिप हित्ती, करेन आर्मस्ट्रॉन्ग, मोंटोगोमेरी वाट, विल डुरंट, इन सब ने कहा बाज़ेंटाइन और सासानिद एम्पायर्स को तोड़ना किसी दूसरे के लिए संभव नहीं था। अरब इस्लामिक आर्मीज ने मानव इतिहास में सबसे तेज, सबसे स्वच्छ और सबसे नैतिक विस्तार किया। अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अगर इस्लाम ना आता या मुसलमान उस रूप में न उठते तो न रोमी अत्याचार रुकते, न सासानी तानाशाही टूटती, न मध्य पूर्व की जनता आज़ाद होती, न गरीब जाति और नस्लों की रक्षा होती, न न्याय की स्थापना होती, न व्यापार मार्ग खुलते। उस समय की दुनिया को किसी और से राहत मिलने का कोई रास्ता